अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक और मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम मदिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज के दिन हम दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड करने चल रहे हैं और कौन सा ड्रामा जी हिरा हम डिस्कस करेंगे? हम आज कर रहे हैं पहली सी मोहब्बत। बिल्कुल, जिसकी 25th एपिसोड हो गई है और काफी इमोशनल एपिसोड थी। आई थिंक दिल दुखाने वाली एपिसोड थी। हिरा, कैसी लगी? हाँ, मुझे मुझे काफ़ी हालाँकि मैं कहती हूँ कि बहुत इमोशनली चार्ज्ड होती है, बहुत रोना-धोना होता है सब कुछ। लेकिन ये वाली एपिसोड मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें जो मेजर इमोशनल जो कुछ पार्ट नज़र आया ना जो अकरम की तरफ से, मुझे अकरम पूरे ड्रामे में ना बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरा फ़ेवरेट जो था पूरा सीन्स जो अकरम के थे विद फैज़ चाचा, विद हिज़ भाई और सब वो बहुत दिल को लगे। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने बहुत अफ़रा-तफ़री में ड्रामा देखा है। मैं साथ-साथ नाश्ता बना रही थी, साथ-साथ ड्रामा देख रही थी। लेकिन मैं उस टाइम भी मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे जब वो बात कर रहा था, तो मैं सोच रही थी कि ये बहुत बहुत मुझे वैसे मज़ा आया एपिसोड देख के। और आई थिंक सबसे अच्छी बात ये थी कि खाली ये नहीं था कि वो उसे भीख मांग रहा था या उसे कह रहा था कि प्लीज ये कर दें। हाँ, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, विच वॉज बिगर देन एवरीथिंग एल्स। एंड वो बिल्कुल। बार बार उसने इस बात को कहा भी कि मगर मैंने कोई गलती की है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना फैज चाचा, आप वो भी दोहराएं। अगर मैंने अपनी बहन के एग्ज़ैक्टली। साथ ज्यादती कर दी जो उसको हुँ, रियलाइज हुआ, ये कितनी बड़ी हुँ। बात होती है। रियलाइजेशन बताना आई कि थिंक कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिल्कुल, मतलब और मैंने वो अपनी उसको हो बहन के गई। चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं देखी उसके बाद, तो वो आप भी यही कितनी चाहेंगे खूबसूरत वो डायलॉग थे। और बहुत हालांकि ज़बरदस्त शुरू था। में उसने पूरे वक्त बहन का जिक्र नहीं किया, तो मुझे आई थिंक इसमें ऑल्सो क्रेडिट गोज टू फैज चचा कि उन्होंने जो टॉन्ट्स भी मारे थे वो हाँ, बहुत हाँ, हाँ, टू द पॉइंट थे पॉइंट और नहीं, व्हिच वाज जस्टिफाइड। लेकिन बिल्कुल। बेवकूफी उनकी सिर्फ ये कि उन्होंने एंड पे नहीं समझा कि वो एंड अपनी में बेटी जब के साथ नहीं भी किया। गुजर रहा है। अच्छा, मैं हाँ, बिल्कुल इसको इसी तरह ही मैं यही सोचूँ कि आज फैज़ चचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई क्योंकि जब वो इमोशनल हो गलत रहा बात था नहीं तो कर रहे थे। फैज़ चचा भी थोड़े नरम पड़ रहे थे, ये नहीं था कि उनको कोई बिल्कुल असर ही नहीं पर हो रहा और वो कह रहे हैं उनको कि अभी भी मैं चुप। अभी सिर्फ इज्जत वो है वो जो मुझे जिस वजह से बुरे भी वो लगते हैं। हाँ, अदरवाइज एंड में जब बिल्कुल, उन्होंने जो बात अदरवाइज बोली मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी कि बिल्कुल नहीं एग्री उन्होंने करता, कहा ना कि जुल्म है। किस्मत हाँ, बहुत हाँ। ज़ुल्म है। लेकिन एक वो होता जब है आप उन्होंने कहा नोइंगली कि किसी को कुएं में डालें, एक होता है कुआं आ गया आपको गलती एग्ज़ैक्टली से और बीच वो में भी खड़ा। अपनी बेटी को। अगर एग्जैक्टली ऐसा घड़ा जैसा हुँ, कोई चीज अगर आपको सामने है, आप गिर जाते हैं, आपको तो नहीं पता ना, लेकिन अगर आप खुद ही हुँ। आप किसी को घसीट के डाल रहे हैं तो उसमें तो बड़ा हाँ, फर्क है। आई डोंट नो लेकिन जब व्हाई इज ही उन्होंने कहा जस्टिफाइंग इट। ना जब उन्होंने ये चीज़ किस्मत पे डाली तो मैं कहती थी ये गलत है। किस्मत ऐसे तो नहीं ना कि आपको पता है अंधा कुआँ है मैं इसमें फेंक रहा हूँ, अगर किस्मत हुई तो बच जाएगी, नहीं हुई तो और दुआ नहीं कर लो, बचेगी। वही वाली हाँ, बात है, और दुआ दुआ कर भी लो। कर लो। ये तो नहीं आपको थोड़ा-सा तो ये मतलब बंदा लॉजिकली। सॉरी बहुत ही फिजूल कंपैरिजन है, बट ये हाँ, वही उसी तरह का वाली बात है कि जब आप मास्क पहनते नहीं है और बाद में आप कहेंगे कोई नहीं, कोरोना अल्लाह बचाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली यू हैव टू डू योर बिल्कुल। ओन प्रोटेक्शन कि अगर जैसे वो मास्क कहते आप हैं सिर्फ अल्लाह मियाँ सेफ्टी के लिए कहता है करते हैं ना। वो जो हाँ, यू हैव टू टाई योर ओन कैमल फर्स्ट, जैसे वो जो एक हमारी हदीस में भी है ये चीज़ कि ये नहीं सिर्फ ये नहीं है एग्जैक्टली, कि आपने अल्लाह में अपनी किस्मत पे बस छोड़ बिल्कुल, दिया और बिल्कुल। डिसीजन अपने और आपको बिल्कुल करना अल्लाह है। तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल तो इसीलिए इंसान को बनाई है ना, अशरफुल हाँ, मखलूकात क्यों है? एग्ज़ैक्टली कि आप अपनी बिल्कुल। सेंस ना इस्तेमाल करें, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, तो अल्लाह ने कहना है तो तुम्हें मैंने अक्ल किस लिए दी थी? इसीलिए कहते हुँ, हैं कि हर चीज़ राइट और रॉन्ग है, वो फिर डिसीजन हम पे है कि हम उसको क्या बिल्कुल, कौन-सा पाथ चूज़ करते हैं। सो वही वाली बिल्कुल, बात है, फैज़ुल्लाह चचा ने बिल्कुल ज़्यादती की है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल सीन थे। बहुत और आई ज़बरदस्त थिंक था। अकरम का ये रियलाइज़ कर देना, ये उसकी बहुत बड़ी बड़ाई है। बहुत बड़ाई द थी, काइंड ऑफ बहुत बड़ाई पर्सनैलिटी थी। दैट ही ओन्स, ये भी बात है ना हाँ, कि एक नॉर्मल इंसान अपनी गलती मानता है तो डिफरेंट चीज़ होती है। मगर हुँ। अकरम जैसा बंदा जो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ थोड़ा-सा इमोशनल, मतलब बहुत ही जज़्बाती और उस तरह का, लेकिन अगर वो जाके किसी के आगे पाँव पड़ रहा है तो इससे ज़्यादा वो कितना गिरता है, यू नो व्हाट आई मीन? सो वो नहीं बहुत ही उसके इमोशनल था। सामने उसका भाई था ना जिसकी इतनी बुरी हालत थी, मतलब वो दिल उसका पिघला फिर नहीं, वो ये क्योंकि वो बाप की तरह उसको प्यार करता था, ये भी बार-बार हम पहले हाँ, भी कहते रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली क्योंकि उसके हाँ। लिए वो भाई उसके लिए सब कुछ था। उसकी मतलब ठीक है, बहन के मामले में उसने बहुत ज़्यादती की, लेकिन वही वाली बात है कि शायद उसकी तरबियत भी कमी ना कह लें, जो भी है वो उसकी एक तरबियत रॉन्ग है। अदरवाइज़ वो प्यार में उसकी कोई कमी नहीं है कि वो अपनी हाँ, भाई से नहीं बिल्कुल, प्यार करता बिल्कुल। या बहन से हुँ। प्यार नहीं करता। बिल्कुल, सो बिल्कुल। वो रूप हमें अकरम का जो दिखाया उन्होंने वो बहुत ही अच्छा था और हम भी बड़े हाँ। उसमें इमोशनली चार्ज्ड हो गए। और आई हुँ। थिंक बेस्ट सीन्स वही थे, उसके अलावा बहुत ही सैड था, जिस तरह ज़ैनब बाजी की जो हालत है और जिस तरह उनको फिर भी सिकंदर इस यार डेथ वो बेड पे भी जब फ़ोन उठाया उन्होंने। मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूज़न भी हुई है क्योंकि वो जब कहते हैं कि जब अकरम असलम से बातें कर रहा होता है, वो भी ख़ैर बहुत अच्छा सीन था। मुझे असलम की हाँ, वो उस बहुत तरफ अच्छा हम था। आएँगे बाद में मेरा वो ख़्याल भी है वो आएँगे, वो सीन। अलहदा बात करेंगे। लेकिन जो जब वो कहते हैं फ़ोन पे कि कल ऑपरेशन होना था, मुराद क्या कह रहा था ये वो तो मुझे समझ नहीं कि वो मर गई है या अभी ऑपरेशन होना है कल? क्या था वो सीन? वो पहले मुझे भी लगा कि मर गई है, लेकिन मैं मरने पे यकीन इसलिए नहीं कर रही थी कि राइट पे जो हार्ट बीट दिखा रहे थे वो तो आ रही थी। तो सही मैंने थी, कहा ये हाँ। उसको मरने का
तो मैं पूरा ऑब्जर्व करी थी कि शायद गई लेकिन राइट पे तो चल रही थी, 98 थी कुछ। तो, और मुझे तो मैंने कहा ये तो चल रही है, तो ऐसे क्यों मारे। लेकिन वो ये था हाँ। कि शायद वो बहुत बुरे हालत में होगा। अगली एपिसोड में तो कह रहे हैं ना कि अब डॉक्टर्स ने कहा है कि बस कुछ टाइम ही है उसके पास, मतलब गई। अगली एपिसोड में उस प्रोमो में दिखाया तो ना। मैंने प्रोमो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। अच्छा, इसलिए तो हाँ मुझे हालांकि लग रहा था कि शायद बच जाएगी, लेकिन वो मुश्किल ही था वैसे उसका बचना, लेकिन क्या पता होता है। लेकिन वैसे 99% गई। नहीं, मुझे लग रहा था कि अब शायद ना, मैं बल्कि कह रही थी कि मुराद को बता दे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि अब तो इसकी जिंदगी का जो भी पता नहीं है। हाँ, ये मैंने भी कि सोचा ये था, पता लेकिन चलेगा ना जब मुराद को कि ये उससे बात करी थी लास्ट, तो वो फिर समझता रहेगा कि ये शायद उससे प्यार मोहब्बत की बातें करी मरी थी, भी उसी के वो लिए है, सारी उम्र की मरी भी गिल्ट उसी के इसके लिए। दिल में, मरी भी उसके लिए है ना। तो मुझे नहीं, वही लेकिन लगा कि उसका इसको भी ये आपको मैं गिल्ट में बता सारी देती उम्र। हूँ, हाँ उसका भी मैं सॉरी। आपको बता देती हूँ कि प्रोमो में उन्होंने दिखाया कि वो कोई एसएमएस पे आता है, और जो बेसिकली मुराद ये जो है, सॉरी सिकंदर जो है, कोई एसएमएस करेगा उसको, वो बहुत लंबा सा, और वो मुराद पढ़ रहा होता है। तो आई थिंक वो भी बात क्लैरिफाई तो हो जाएगी, मरी इसी के शुक्र लिए। है, चले ठीक है, अल्लाह माफ करे, ठीक है मरी फिर इसी ठीक। के। हाँ अल्लाह करे ना मरे, हम बहुत दुआ करते हैं, चाहे 1% चांस भी है ना, तो मेरी दुआ है कि वो बच जाए, हाँ। बिकॉज वो बहुत सफर कर लिया उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लग ही रहा है। दूसरी तरफ हेरा, जो मेजर चीज है, जो हम लग रहा है प्रिडिक्शन, जो हमें नजर भी आ रही है कि नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, और उस कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस होना भी आपको भी समझ अच्छी तरह आ गया होगा, और मुझे भी। अच्छा, मुझे शुरू में उनकी बेटी फर्स्ट वाले, एंट्री पे बात समझ नहीं आई थी, सेकंड नहीं तब एंट्री में नहीं मुझे समझ आया। सारी सारी सेकंड समझ एंड आ गई। तब कुछ इस तरह समझ आया, मुझे थोड़ा सा हुआ था कि इन्होंने काफी मेजर मेन बंदे को डाला था। ये बंदा फहीम नाम है मेरे ख्याल में इसका। ये बंदा आता अच्छा रहता है इस्लामाबाद की मार्केट में, काफी है ये, थिएटर में बड़ा मशहूर है बंदा। अच्छा, वो तो मुझे बहुत जो ही अच्छी इसकी उनकी एंट्री, प्रेजेंस थी, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन मुझे वो फर्स्ट टाइम ही में इज अ बहुत पॉपुलर पसंद गाय। सो मुझे जो अच्छा ही उनकी प्रेजेंस आई, तो मुझे ये लग गया था कि शायद ये जो है ना, इसका एमी में क्यों ले आया उसको, क्योंकि ही द हाँ गाय इज मतलब नोन फिगर। तो फिर जब उन्होंने सेकंड सीन में दिखाया कि जब उनकी बहन उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रही होती है कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और बेटी अकेली नहीं पल सकती, तो मैंने कहा क्या पता जो रक्षी है वो फ्यूचर नरगिस इन मेकिंग तो नहीं है हेरा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ लेकिन मेरे सो दिल को सैड, फिर अगर ऐसा अभी होता है ना तो चलो, बड़ा दुख हुआ। लेकिन जो अब आप उस तरफ आ जाए ना कि जहां पर इस टाइम असलम है, मतलब मुझे नहीं हाँ, लग रहा था कि वो इस काबिल है आपकी वो रक्षी से शादी करे, और ना रक्षी अब उसने तो डिजर्व कहा भी है, तो कितना कमाल नहीं कर दिया उसने। बहुत वो जब जबरदस्त। भाई को कहता है कि आप चाहते हैं मुझे भूल दूं, तो बस उसने हाँ मुझे बीच में छोड़ा, तो वो बिल्कुल आई थिंक पहला हीरो दिखाया बिल्कुल जो सेंसिबल है हेरा, जबरदस्त। सिर्फ बिल्कुल यार, जज्बात को लेके। मतलब मैं वैसे असलम की ना पहले दिन से फैन हूँ, और अब तो बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब वो आई थिंक ये नहीं उसकी कि इज्जत अंधा और बढ़ हुआ गई है, दिल वो में। भाई हीरो है, बस उसको मोहब्बत हो गई है तो अब वो अंधा हो गया। और उसने अपनी मोहब्बत में को भी फुल वो दिया है, ये नहीं कि उसने कोई कमी छोड़ी है। और उसने बिल्कुल। बाकी रिश्तों को भी पूरा, मतलब उसको था कि आप क्यों गए, आप क्यों गिड़गिड़ाए उसके पास जाके, और फिर हाँ, उसकी नहीं बात मुझे ये हुई। बात बहुत असलम की लगी है, अच्छी बात, कि ही बहुत इज अ पर्सन जबरदस्त। विद, जो हमेशा सिर्फ लॉजिकल बात करेगा, हाँ अनरीजनेबल बात नहीं करता, टूट के चाहता है, टूट के अपने हाँ लिए कुर्बानी देगा। मगर अगर उसको कोई नाजायज उससे फायदा उठाना चाहेगा ना, तो वो नहीं उठाने देगा। इवन इफ यू रिमेम्बर, उसने बिल्कुल वैसा बिहेव किया जब उसने जैनब बाजी को भी कहा था कि आप उसके साथ कहीं गई तो नहीं ना हाँ बाजी। हाँ हाँ तो वो इस एग्जैक्टली, तरह की गलत चीजों में बिलीव नहीं करता, बिलीव मुझे ये नहीं बात करता, बहुत उसकी बहुत पसंद है। और जबरदस्त। वाकई जिस लम्हे पे उसने छोड़ा है उसको, हाँ उसकी बात तो ने बनती ही नहीं ना उसके बात। बाद बनती नहीं है। और दूसरी तरफ मुझे नरगिस ने, चाहे वो बड़ी बात हकीकत लोगों को पसंद भी आएगी, बट मुझे उसकी बातें बहुत इरिटेट करी थी जब उसको कह रही थी कि तुम दुआ भी करो तो सिकंदर के लिए करो, क्या वो बच जाए। हाँ बजाय ये कि एग्जैक्टली। असलम भी क्या बदतमीजी है, एक हाँ मजाक है, मुझे लगता है ये खैर क्या एक बात है। चीज अपनी तरफ से बताऊं। वो बहुत बड़ा बनने की कोशिश करनी थी, बट दिस वाज मोस्ट स्टूपिड एडवाइस दैट यू कैन हाँ गिव टू समबडी, कि दुआ इसलिए, मतलब ठीक है तुम दुआ करो कि असलम जिए, मगर असलम की वजह से नहीं, सिकंदर के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, और अब हाँ क्योंकि हाँ वरना वो बक फंस जाएगा। ऐसी स्टूपिड एडवाइस कोई किसी को देगा कि हाँ कातिल की तुम बीवी बनने जा रही हो, हाँ। मगर अगर बस दुआ करो मैंने तो कतल उस ना हो। टाइम सोचा कि ये भी है कि अल्लाह ना करे असलम को कुछ हो जाए तो वो तो फांसी चढ़ जाएगा, चलो फिर रक्षी कम से कम उससे शादी तो नहीं होगी। मैं ये सोच रही थी। अच्छा जब सॉरी मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वो सारी क्लैरिटी रक्षी ने खुद अपने मुंह से दे दी, जो लास्ट एपिसोड में आपने कही थी कि आपने कहा था ना रक्षी एक जिम्मेदार है उसको, मतलब क्या बिल्कुल हाल बिल्कुल होगा, तो उसने खुद बिल्कुल, बोला कि मुझे हाँ हंसी आ मैं रही हूँ थी। उसकी जिम्मेदार, मैंने कहा हाँ हाँ मुझे ठीक इतना है। मजा आया था कि ये तो हमने डिस्कस किया था, मैं हंस हाँ रही थी कि एग्जैक्टली। अल्लाह ये तो हमने डिस्कस किया था, बट बिल्कुल आई थिंक वो बिल्कुल। और नरगिस उसको बार बार तसल्ली दे रही है, नहीं नहीं तुम्हारा हाँ कुछ नहीं नहीं नहीं। अच्छा कहती मुझे है। लगा लेकिन नरगिस नरगिस को ने एक थोड़ी इमोशनल बात की थी कि अगर या वो एक ने मरना था, या वो होता या तुम्हारा बाप, मतलब उसने फिर अगेन हमेशा उस पे ले आते हैं ना। मतलब मुझे बात उसकी समझ आ रही थी कि क्या पता बाप के भी ये हाँ हाल होगा, लेकिन बाप को आगे किसी ने मारना तो नहीं था ना, यहाँ तो नहीं मारा था। गया है। एक होता है हाँ हार्ट अटैक हो जाना, ठीक है मैं मानती हूँ कि वो बाप के साथ नहीं करना चाहिए था, वो तो पहले भी ये कह रहे हैं,
मगर आई थिंक वो नरगिस ने जो बात वो वाली बात की थी, नरगिस ना थोड़ा सा मैं अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं तो शायद मैं दे सकती हूँ कि नरगिस को ये सिकंदर की इंटेंशंस का नहीं पता। अगर नरगिस को पता है, हाँ पता है कि हाँ उस हद तक शायद नहीं पता, बट हाँ ज़ैनब बाजी का सीन शायद सारा नहीं पता ना उसको। क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसको लग रहा है कि इसकी तो बस किसी से भी यानी शादी हो रही है ना उसके नजदीक, ये तो नहीं कि सिकंदर कोई बुरे आदमी से शादी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको बुरे आदमी का तो पता है, मगर उसको इस हद तक शायद नहीं पता कि क्या स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी। मे बी यू राइट इन दैट सेंस कि उसको ज़ैनब और सिकंदर के पुराना अफेयर का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि सिकंदर किस हद तक है। उसको ये पता है कि सिकंदर ने असलम को मारा है, ये तो पता है, जाहिर है, और जो मार सकता है वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कमी है उसको, दैट्स ट्रू। लेकिन ये बात है कि जो इतना मार सकता है वो फिर अच्छा इंसान तो, क्योंकि जब वो कहता है ना, जब वो अकरम हाँ कि जो ये आपकी बेटी का क्या असर करेगा, वो कितना ही सही बात कितना उसने बात की थी, और फैजुल्ला को फिर भी शर्म नहीं आई। तो फिर मुझे हो रहा था कि अगर अच्छी बात थी और इसको कुछ होता तो कोई बुरी चीज थी। हाँ मतलब फिर तो ये वाकई उस टाइम डिजर्व करते थे ना यार। तरफ से आप जस्ट बिकॉज़ कि यू आर फादर ऑफ टू समबडी, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उस बात का नाजायज फायदा उठाएं क्योंकि मैं बाप हूँ तो सब गुनाह मुझे माफ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और दूसरी तरफ रक्षी जो आंसू बहाई जाती है, वो कभी प्यार होने फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि बेचारी, मैं आई एम सॉरी, लेकिन वो मैं बस मुझे पता था नहीं है। वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा भी आ रहा था यार, भी पूरी तरह होना ना यार। मतलब आपको आप खुद सोचें यार, रक्षी के एक ही डायलॉग, एक ही रोना, एक ही डायलॉग, मतलब आप बेशक वो अच्छी एक्टिंग कर रही है लेकिन एक्टिंग का इम्पैक्ट नहीं बनता। नहीं है, शक्लें बनाई है वैसे, थोड़ी सी मुझे वो जो कुछ भी है बस अब आज वो तैयार ही हो रही थी, मतलब थोड़ा सा था मुझे वो भी थोड़ा अनजस्टिफाइड लगा था यार, जब नरगिस आके उसको बताती है कि अकरम आया था, थोड़ा मेकअप रुकवा के वो बीच में रुकवा के क्या करने की जरूरत। ये मैं भी सोच रही थी इसको बताने की भी इस टाइम क्या जरूरत है, मान क्या होता ना फैसला तो बात या तो सुफैन आके मतलब शादी रुकवानी है, यानी दिल खराब करने वाली बात थी उसकी, बस दिल खराब करनी, बिल्कुल हम भी उसको कह रहे थे कि उसका दिल ही खराब कर रही है। हाँ मतलब ये क्यों बता रही है, और बीच में रुकवा के चलो आप प्यार तो होने दे दो, बीच में करिए 2 मिनट रुको भाई, मैंने कहा पता नहीं आके क्या कही। हाँ नहीं वो नहीं, वैसे मुझे लग रहा था कि उसका होगा कि मेकअप अच्छा ना लगे और मेकअप खराब हो जाए उसका सारा होने में बाद। हाँ अच्छा लेकिन तैयार भी तो कुछ ज्यादा ही हो रही थी रक्षी, मतलब अगर इतनी पसंद की नहीं तो एक नॉर्मल तैयार हो, ज्यादा वैसे नहीं कुछ ओवरडू हो रही थी। नहीं मेरा ख्याल है कि अब उसकी अपनी मर्जी की तैयारी में कहाँ होनी है, वो तो बस जो दुल्हन बना रही है वो तो जिस इनकम सेक्टर्स के लोग दिखाए हैं उस प्यार से तो काफी इसे चलो नहीं वो रक्षी ने आम रोने धोने में भी इतना मेकअप कर रखा था, तो अब तो नहीं मेकअप की बात नहीं है, मैं ओवरऑल ज्वेलरी और जो ड्रेसेस की बात कर रही हूँ, ठीक ठाक लग रहा था कि हाई एंड शादी है। हालांकि उसका सेटअप इतना नॉर्मल सा होता है, लेकिन लड़की पे पैसे खर्च किए, मतलब दिखाया ना मेहंदी में भी लड़की ठीक ठाक लग रहा है, बिल्कुल डिजाइनर वेयर पहन रही है, और जो सेटअप होता है वो बहुत ही हम्बल होता है। मैं इस सेंस में कह रही हूँ, आप सही कह रही हैं। हाँ बिल्कुल हाँ सही, उस सेगमेंट को सही रिफ्लेक्ट नहीं किया। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत ही इमोशनल एपिसोड थी, और बहुत जो ज़ैनब बाजी के भी सारे सीन से उसके मियाँ के साथ भी, और ओवरऑल जो फोन पे सिकंदर उनको कह रहा था इधर उनका हलक बंद हो रहा है, और दूसरी तरफ सिकंदर की बातें इतनी करख्त कि वो वैसे ही बंदे को हार्ट अटैक दे दे, और इतना। लेकिन असल में ज़ैनब बाजी का कसूर है ना कि शी टुक इट टू हर हार्ट, हर चीज वो खुद पे ले रही है ना, तो वो बहुत ही वो मसले मसाइल है, और मतलब 99% तो ये है कि वो गई। और फिर असलम नहीं माफ करेगा कि मेरी, फिर असलम बेचारे का क्या होगा, मैं सोचती हूँ। दूसरी तरफ ये कि अफसोसनाक बात ये भी हो सकता है शायद थोड़ा बेनिफिट देने के, सिकंदर आते हुए उसको मैसेज जब वो लिख रहा होगा ना, तो ये बंदा क्योंकि इसका ऑपरेशन तो होगा ना ज़ैनब बाजी का शायद, तो पीछे से जब ये बदला पढ़ ले और ये वापस लिखे कि मतलब वो हॉस्पिटल में या जो भी, तब वो रिश्ता बारात के दरमियान से चला जाता है ना, कुछ इस तरह होगा। और तब प्रोमो आपने देखा ना, प्रोमो में दिखा रहे हैं कि वो कहता है फैजुल्ला कि असलम को कह दो 24 घंटे हैं उसके पास रिश्ता लाने के लिए, ये भी होता है। आप प्रोमो देखिएगा, उसमें अगली एपिसोड पूरी उन्होंने पहले बता दी। ठीक है। सो लेकिन ओवरऑल ये कि आई thoroughly enjoyed acting wise, again once again Shariar Munawwar was fantastic, Maya Ali was fantastic, Nargis, Faizullah, especially I think ये एपिसोड तो HSY के नाम उन्होंने इतनी अच्छी अमेजिंग, हाँ उनकी मदर बहुत सबा फैसल जो है बहुत खूबसूरत, कमाल की एक्ट्रेस है। भूल की मेंशन करना, भाभी was so cute। भाभी हाँ जिससे वो प्यार करती है ना ज़ैनब बाजी को, तो मुझे अच्छा लगता है। शुक्र है अच्छी भाभी भी दिखाई है हमेशा ड्रामा में, वाकई बिल्कुल सही कह रही हैं, बड़ी प्लेजेंट था इस ड्रामे में, बहुत क्यूट भाभी थी। So I think overall we really enjoyed the episode.
और डिस्पाइट के बहुत ही सैड थी, मगर ओवरऑल पावरफुल एपिसोड थी। और लेट्स होप कि ड्रामा नेगेटिव एंडिंग बनाओ, और अगर ये वाकई वो जो नीचे वाले रेंट जिनके घर पे ये है, क्या कहते हैं, मालिक मकान से अगर शादी करा देते ना रक्षी की, तो आई थिंक ड्रामे को फिर मुंह पे अंडे मारने चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है होना ऐसे ही है, क्योंकि अब असलम में कहना है कि नहीं मैंने मतलब बेतुका ड्रामा हो गया क्या, मतलब फिर तो फालतू आइटम, मेरे ख्याल में बाप के लिए रक्षी एक फालतू आइटम है जिसको राइट है कोई लेफ्ट है। हाँ, वैसे अल्लाह ना करे, लेकिन ये जरूर है कि वो ऑफर मारे। ये मुझे ऑफर तो फॉर श्योर मारेगा, मुझे तो काफी चांसेस लग रहे हैं कि शादी भी हो जानी है। और फिर जो आपने कहा ना फ्लैशबैक होना है, तो फिर बाद में आज से कुछ अरसे बाद टाइम लैप्स आने हैं आगे, हाँ फिर कुछ 10 साल बाद। लेकिन आई होप अगर ये ड्रामा बनाते हैं तो फिर लोग कभी जिंदगी में ड्रामा देखेंगे नहीं दोबारा, क्योंकि इस तरह का ड्रामा फिर नहीं। लेकिन वैसे आई नो कि ट्रैक उन्होंने खोला है, बट मुझे लगता है कि होगा नहीं। मतलब आप अक्सर आपकी बातें ठीक हो जाती हैं, देखें ये होता है। लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा था कि वो एंट्री तो मारेगा, ऑफर भी करेगा शादी, इतना मैं गारंटी है। आगे जो फ्यूचर है, मुझे नहीं लगता कि ड्रामा को इतना डार्क साइड पे लेके जाएंगे। ऑलरेडी इतने लोग मर गए, अगर ज़ैनब बाजी बच जाती है ना, फिर ऐसा हो सकता है। मगर अगर ज़ैनब बाजी को भी मार देना इतना, तो फिर एंड पे कुर्बानी किस पे लग रहा है ऐसे ही होना है यार। अल्लाह करे बचत सारी उम्र रोती रहेगी, मैं सोच रही हूँ, हाय अल्लाह। बस फिर उसकी तो जिंदगी में रोना धोना, फिर बच्चियां पालेगी जिस तरह नरगिस बाजी ने पाला है। एग्जैक्टली। I don't think so. Hopefully not. Let's hope for the best. इसकी अच्छी जिंदगी गुजरेगी, मतलब ठीक है असलम नहीं, लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन this is ridiculous यार। ये क्या मतलब, उसकी इतनी बड़ी बेटी है उसकी, मतलब रक्षी ये डिजर्व तो नहीं करती। रक्षी का बैकग्राउंड तो मतलब देखो, नरगिस की डिफरेंट मजबूरियां थी ना मुझे। लेकिन अब जो मुझे फीलिंग आ रही है ना कि अब असलम जो है ना, वो मुझे नहीं लगता रक्षी से करेगा। अब रक्षी, मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए उसको गुस्सा आया है, लेकिन वो बहुत फॉरगिविंग भी है, माफ कर दे। आई नो कि वो पता नहीं, लेट्स सी, क्या पता ज़ैनब बाजी आखिर में मरते मरते ये कहे कि तुमने शादी करनी है और फिर वादा कर ले। ये भी तो मैं आपको भी हो सकता है ना, ड्रामा में ये भी तो होता है। आखिरी ख्वाहिश यही इजहार करेगी। आखिरी ख्वाहिश ज़ैनब बाजी ने क्या पता मोबाइल पे लिखा, आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे भाई, क्या पता मैसेज मेरे भाई को से शादी कर। वरना वो क्यों मरती, उनका मरना तो जाया चला जाएगा। हिरा, उनका मरना ना जाया करें। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। चलें, so let's see. I think with that we should end and conclude. So I think बहुत अच्छी एपिसोड थी, looking forward to the next episode. But बहुत अगर सैड हो गया तो बहुत ही मजा करकरा हो जाएगा। और ईद के मौके पे आई थिंक खुशी खुशी होनी चाहिए, तो उम्मीद है कि कुछ बेहतरी लाए। और विद दैट नोट आई थिंक अब आप सबकी ईद की तैयारियां शुरू हो गई होंगी, और अब कुछ 1-2 दिन ही बाकी हैं। सो होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी जाती है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।